द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा कुछ नए रिसर्च एलियंस के विषय में आए हैं। आज हम उसी को जानेंगे, जिसमें कहा गया है कि क्रिप्टो टेरेस्ट्रियल कहे जाने वाले एलियन प्राणी पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच गुप्त रूप से रह सकते हैं। तो हम ये जानेंगे आज कि क्रिप्टो टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है, और दूसरा कि हार्वर्ड के साथ एलियन जीवन का पता लगाने के लिए पवित्र ग्रिल की खोज की गई है, और इसमें एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री के जो प्रोफेसर हैं उनके द्वारा एक महत्वपूर्ण बात कही गई है कि एलियंस का पता लगाया जा सकता है, उन्हें जांच करके हम देख सकते हैं। तो इसके बारे में भी हम आज जानेंगे। तो आज चलिए देखते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन से पता चला है कि क्रिप्टो टेरेस्ट्रियल कहे जाने वाले एलियन प्राणी पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच गुप्त रूप से रह सकते हैं। ये प्राणी भूमिगत, चंद्रमा पर या मनुष्य के वेश में मौजूद हो सकते हैं। यह अध्ययन क्रिप्टो टेरेस्ट्रियल के विभिन्न रूपों की खोज करता है और संदेह के बावजूद खुले दिमाग से विचार करने का आह्वान करता है। यानी कि हम आपके बीच भी वो रह सकता है, इसलिए इस ढंग से खुले विचार से हमें पहले से विचार किए रहना चाहिए, सोचे रहना चाहिए कि ये मिल भी सकता है, इसलिए डरना नहीं चाहिए। अब देखें, अध्ययन के अनुसार ये क्रिप्टो टेरेस्ट्रियल विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकते हैं, और वो रूप कौन कौन से हैं? तो मानव क्रिप्टो टेरेस्ट्रियल, तो एक प्राचीन मानव सभ्यता के वंशज जो कभी फलती फूलती थी लेकिन अब क्षीण अवस्था में है, तो वो मानव क्रिप्टो टेरेस्ट्रियल कहा जाएगा। क्रिप्टो टेरेस्ट्रियल का मतलब है कि ऐसे लोग जिनकी जो पहले कभी यहाँ थे, उनका वो अपने पुराने स्वरूप में है, जिनके वंशज कभी थे, तो उनकी संरचना वर्तमान में मिल रही है। जैसे मानव है तो मानव की पुरानी संरचना अगर हम देखें तो मानव के पुराने वंशज, जैसे आप प्रागैतिहासिक काल के मानव की कल्पना करें, या बंदर से मानव बना उसको आप उस रूप में देखें, या मानव का विकास क्रम आप देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के आपको हेमेटिक और निएंडरथल और ये सब जो प्रजातियां मिलती हैं, ये सब पुराने प्राचीन मानव हैं, उन्हीं के वंशज हैं हम सब। आगे देखें, दूसरा होमिनिड या थेरोपोड क्रिप्टो टेरेस्ट्रियल। क्रिप्टो का मतलब होता है छुपा हुआ, और टेरेस्ट्रियल का मतलब जो क्षेत्रीय हैं, यहाँ जहां के भी हों। होमिनिड या थेरोपोड क्रिप्टो टेरेस्ट्रियल गैर मानव सभ्यताएं संभवतः स्थलीय जानवरों से विकसित हुई हैं जो छिपने में माहिर हैं। होमिनिड थेरोपोड क्रिप्टो टेरेस्ट्रियल की बात है। अगला भूतपूर्व बाह्यग्रहीय क्रिप्टो टेरेस्ट्रियल, पृथ्वी के बाहर या सुदूर भविष्य से उत्पन्न हुए प्राणी जो हमारे पर्यावरण में समाहित हो गए, तो ये भी यहां मिल सकते हैं। जादुई क्रिप्टो टेरेस्ट्रियल, रहस्यमय विशेषताओं वाली संस्थाएं परियों या अप्सराओं जैसे लोक कथाओं के जीवों के समान गैर तकनीकी तरीकों से मानव दुनिया के साथ बातचीत करती है। तो ये 4 टाइप के क्रिप्टो टेरेस्ट्रियल जैसे मानव होते हैं, वैसे ही दूसरे ग्रह के जीव हो सकते हैं, यानी कि एलियंस हो सकते हैं दूसरे टाइप के भी, जो हमारे बीच छुपे हुए हो सकते हैं। छुपे कहने का मतलब है कि हम सब के बीच घुल मिल गए हों, जो पहले कभी दूसरे ग्रह पे रहे। आगे देखें, हार्वर्ड शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक नई तकनीक बनाई है जो एआई का उपयोग करके यह सटीक रूप से निर्धारित करती है कि पदार्थ जैविक है या अजैविक है, जिससे तारों और पृथ्वी की सदियों पुराने सवालों के जवाब मिलते हैं। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह सवाल बहुत लंबे समय से आपके भी मन में रहा होगा। सभी के मन में यह रहता है कि ये पृथ्वी पे जो मानव रह रहा है, क्या पृथ्वी अकेला ग्रह है या दूसरे ग्रह पे भी जीव रहते हैं? तो यह प्रश्न सदियों से मनुष्यों में उलझन डालता रहा है, लेकिन आज की नवीनतम तकनीक के बावजूद सौर मंडल के बाहरी क्षेत्रों का अन्वेषण करने वाले अंतरिक्ष यान, दूर स्थित आकाश गंगाओं पर नजर रखने वाली तीव्र दूरबीनें, ब्रह्मांड पर लगातार नजर रखने वाले रडार डिश अभी भी कोई निश्चित उत्तर नहीं दे पाए। लेकिन हार्वर्ड विश्वविद्यालय के रसायन विभाग के नए अध्यक्ष जिम क्लीव्स के नेतृत्व में किए गए एक अभूतपूर्व शोध से अंततः इस प्रश्न का समाधान निकलने का वादा किया गया है। क्लिव्स जो कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ ओरिजिन्स ऑफ लाइफ के अध्यक्ष भी हैं, इन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान का सबसे बड़ा लक्ष्य पृथ्वी से परे जीवन का पता लगाना है, जो हमारी तकनीक में ऐसे उपकरणों का उपयोग किया गया है जो पहले से ही अंतरिक्ष यान पर हैं, और जो 95% विश्वास के साथ पता लगा सकते हैं कि कोई नमूना जीवित प्रणालियों से लिया गया है या नहीं। आगे देखें, पूरा समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे समझें। क्रांतिकारी तकनीक मशीन लर्निंग का उपयोग करके सरल पायरोलिसिस, गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, PYGCMS ये शॉर्ट नेम है,
रासायनिक विश्लेषण उपकरणों के आधार पर जल्दी और विश्वसनीय रूप से यह निर्धारित करती है कि पदार्थ में अतीत या वर्तमान में जीवन है या नहीं। क्लिप्स ने कहा कि कई मौजूदा अंतरिक्ष यान और रोवर पहले से ही PYGCMS विश्लेषण से लैस हैं। इसका अर्थ है कि वे नमूनों को पृथ्वी पर वापस लाने से पहले जीवन के संकेतों की खोज कर सकते हैं। यह सफलता AI का उपयोग करके प्राप्त हुई है, जिससे जीविक पैटर्न का पता उल्लेखनीय सटीकता के साथ लगाया जा सका, यहां तक कि उन नमूनों में जो करोड़ों साल पुराने थे। ऐसा करने के लिए क्लिप्स और उनकी टीम ने 134 ज्ञात अजैविक या जैविक कार्बन पदार्थ समृद्ध नमूनों के अन्वेषण विश्लेषण से प्राप्त बहुआयामी डेटा के साथ AI मॉडल को प्रशिक्षित किया है। इसको आप इस तरीके से समझिए कि जैसे AI लर्निंग के माध्यम से, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जो चीजें पता लगाई जा सकती हैं इस यंत्र से, कि जैसे मानव की संरचना जैसी है, मानव पृथ्वी पे है, मानव के शरीर की जैसी संरचना है वो पृथ्वी के अनुकूल है, और पृथ्वी पे जो मानव की कोशिकाएं हैं वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से उस लिमिट में सिमटी हुई हैं जिस लिमिट से अगर हम बाहर जाते हैं, जैसे कि अंतरिक्ष में हम चले जाते हैं, तो हमारी नसें इस गुरुत्वाकर्षण से जैसे जैसे बाहर जाएंगी वैसे वैसे हमारी नसें फैलती जाएंगी और ब्लास्ट कर जाएंगी। और अगर ज्यादा गुरुत्वाकर्षण आ जाए, पृथ्वी में बढ़ जाए, तो हमारी नसें चिपकने लगेंगी। तो हर ग्रह पे अलग अलग प्रकार के जो गुरुत्वाकर्षण होते हैं, वैसे ही हर जीव के उस वातावरण में रहते हुए उनकी नसों के फैलाव अलग अलग टाइप के होंगे। अब पृथ्वी पे रहने वाले जो मानव है या जीव जंतु हैं, इनके नसों के टाइप्स एक टाइप के होंगे, क्योंकि इनका एक ही गुरुत्वाकर्षण में सभी जीव जंतु रह रहे हैं, तो वो टाइप्स एक ही होंगे। उनके रक्त संचरण से लेकर के सभी प्रकार की चीजें, यहाँ के वातावरण में जो भी तत्व मिलते हैं उन तत्व की मौजूदगी, क्योंकि उसी से शरीर ये बना है, चाहे वो गैस की मौजूदगी हो या लवण की, खनिज की, इन सब की मौजूदगी हो, उन्हीं सब से मिलकर के शरीर बना है। तो उसी टाइप के तत्व सारे के सारे हमारे शरीर में, पेड़ पौधों में, इन सब चीजों में वो पाई जाएंगे। अब इन सारे का डेटा अगर AI में डाल दिया जाए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके उस डाटा का कलेक्शन कर लिया जाए, तो कोई भी जीव, कोई भी मानव उसको डिटेक्ट करके ये पता लगाया जा सकता है कि ये इसी ग्रह का है। जैसे कि आप पढ़े होंगे पहले कि स्टीफन हॉकिंस ने जो कॉन्सेप्ट दिया था, उस कॉन्सेप्ट के आधार पर निष्कर्ष ये निकाला गया था कि जो ब्लैक होल होते हैं, ब्लैक होल पे गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि प्रकाश भी वहां से नहीं निकल पाता। वैसे हाल में अगर हम टाइम ट्रेवल वाली जो फिल्म आई थी इंटरस्टेलर, उसकी बात हम करें तो इंटरस्टेलर में ये चीज बताया गया था कि अगर कोई व्यक्ति ब्लैक होल पे कुछ समय गुजार लेता है तो वहां समय रुक जाता है। और ब्लैक होल पे समय रुक जाने का कारण क्या है कि वहां पे गुरुत्वाकर्षण अधिकतम है और इतनी ज्यादा है कि पृथ्वी के सापेक्ष वहां समय बहुत धीमी गति से गुजरता है। तो जैसे पृथ्वी पे यहाँ के गुरुत्वाकर्षण के आधार पर समय का गुजरना होता है, समय की स्पीड होती है, वैसे ही दूसरे ग्रहों पे वहां के गुरुत्वाकर्षण के आधार पर समय की स्पीड होती है। तो वहां अगर कोई जीव है, वहां ब्लैक होल पे अगर कोई जीव है, तो वहां पे उसके गुरुत्वाकर्षण के आधार पर उसकी संरचना डेवलप होगी, और पृथ्वी पर है तो उसकी संरचना अलग होगी, दूसरे ग्रह पे जहां पे अलग अलग तत्व हैं वहां अलग होंगे। तो इस आधार पर AI लर्निंग या मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके ये यंत्र डेवलप किया है इन लोगों ने कि इसका हम पता लगा सकते हैं। और ये सब चीजें पहले से जो अंतरिक्ष यान भेजे जाते हैं उसमें मौजूद होते हैं, केवल उसका आंकड़ा उसमें नहीं डाला गया, वो विश्लेषण नहीं किया गया। तो क्लिप्स ने AI लर्निंग की तकनीक की तुलना फोन पर चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक से की। उन्होंने कहा कि मूल रूप से आपके पास एक कंटूर मैप है और आप इस डेटा की तुलना अन्य कंटूर मैप की लाइब्रेरी से कर रहे हैं। अगर वे काफी हद तक समान है तो आप वहां जा सकते हैं। जैसे कि बायोमेट्रिक पहचान होती है, पहचान लेने का, चूंकि डेटा उसमें पहले से मौजूद है तो पहचान लेता है कि मोबाइल मेरा है या किसी और का है। हम किसी को भी पहचान सकते हैं उसके स्ट्रक्चर के आधार पर, जैसे फिल्मों में भी देखे होंगे। आगे देखें, भविष्य में क्लिप्स ने कहा कि निदान उपकरण को अन्य नए तरीकों से लागू किया जा सकता है। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि उपकरण अवैध लकड़ी की तस्करी को ट्रैक कर सकता है, क्योंकि यह पेड़ के प्रकार और उस क्षेत्र का पता लगा सकता है जहां से आया है। मनुष्य में रोग के लक्षणों का पता लगाने के लिए भी इस पद्धति का उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस सामान्य दृष्टिकोण का उपयोग सभी प्रकार के रासायनिक निदान में किया जा सकता है और इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो ये अपने आप में एक लाजवाब रिसर्च है जो आने वाले समय में एलियंस का भी पता इस यंत्र से लगाया जा सकता है और जो जीवों में विविधता है
वो ट्रैक करने की या किसी चीज को जांचने की, उसमें भी एक व्यापक परिवर्तन आने वाला है बहुत जल्द। तो एलियंस की संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते। दूसरे ग्रह पे मौजूद हो सकते हैं, यहाँ भी मौजूद हो सकते हैं। इसलिए इस चीज को, इस पे आगे जो भी रिसर्च होंगे, जो भी नई चीजें आएंगी, उसको लेकर के हम फिर से आपके बीच उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।